हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ HSAB, विच मीन्स हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियोरी। तो हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस थ्योरी बहुत इसकी वाइड रेंज एप्लीकेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो देखिए, हार्ड वर्ड से हार्ड एसिड एंड बेस। तो सबसे पहली बात जो थ्योरी है ये लुईस एसिड बेस के लिए होती है, लुईस एसिड एंड बेसिस। और वैसे भी लुईस एसिड एंड बेसिस ये मोस्ट वर्सेटाइल टाइप के एसिड बेसिस होते हैं। हम दुनिया के सारे एसिड्स और सारे बेसिस को लुईस एसिड और बेसिस की कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस से, ठीक है। हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना कि स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हार्ड होगा, या इस तरह से कि अगर कोई एसिड या बेस वीक है तो वो सॉफ्ट है। तो इस तरह से हमें इसको नहीं देखना। तो इस पॉइंट को आप क्लियर रखेंगे माइंड में। लुईस एसिड एंड बेस में आपको स्लाइटली आइडिया दे देती हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डेप्थ में। लुईस एसिड ऐसे होते हैं जो कि लोन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर, ठीक है। एसिड्स मतलब जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिस वजह से वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लोन पेयर को अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेंगे। और लुईस बेसिस कौन से होते हैं, दीज आर लोन पेयर डोनर। इनके पास क्या है, लुईस बेसिस के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि ये इजिली डोनेट कर सकते हैं, लाइक अमोनिया, OH नेगेटिव, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो कि अपनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास लुईस एसिड बेस, जिनके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस थ्योरी। हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज हार्ड एंड सॉफ्ट। सिमिलरली हम इस थ्योरी में बेसिस को क्लासिफाई कर रहे हैं एज हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस। ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले स्पीशीज हार्ड एसिड कहलाते हैं जिनका साइज छोटा होता है, जिनके पास चार्ज क्या है, हाई हो। इट मीन्स चार्ज डेंसिटी कैसी होगी उनकी, हाई होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसको हम इजीली क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। वेयर एज ऑन कॉन्ट्रेरी सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनके पास साइज जो होता है उनका काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। साइज बड़ा हो गया तो उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। और वो इजीली क्या कर सकते हैं, हम उन्हें डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ऐसे स्पीशीज क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं। ऐसे ही हार्ड बेसिस कौन से होंगे, ऐसे स्पीशीज जो कि ईजिली क्या होते हैं, पोलराइज नहीं हो पाते, ईजिली ख़राब नहीं हो पाते। और ऐसे स्पीशीज जिनका साइज बेसिस, जिसका जो साइज है बड़ा हो, ठीक है, और वो इजीली क्या हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई होती है, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्पीशीज, कोई आपको स्पीशीज दे दे वो हार्ड है या सॉफ्ट है, या बेसिस कोई हार्ड है या सॉफ्ट है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हार्ड कौन से हैं और सॉफ्ट कौन से हैं। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हार्ड एसिड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं एसिड कौन सा होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं एसिड्स के बारे में, ये कौन से स्पीशीज होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो इसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, तो कैसे बताएंगे कि कौन सा हमारे पास एसिड हार्ड है, इसका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा, ठीक। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, बहुत ही क्या होगा, हाई होगा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज हाई होगा। हम कह सकते हैं हाई चार्ज डेंसिटी, लास्ट में हम लिख सकते हैं इसको हाई चार्ज डेंसिटी होगी इस पे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर हम सॉफ्ट की बात करते हैं, एसिड्स में अगर हम सॉफ्ट की बात करते हैं
तो सॉफ्ट कौन से होंगे? जिनका साइज कैसा होगा? लार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज उन पे लेस होगा, कम पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर हम कह सकते हैं नो पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज हो ही ना, नो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आई मीन टू से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी? इसकी बहुत ही लो हो जाएगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी बहुत ही कैसी होगी? इसकी लो होगी। और इसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी हो जाएगी? बहुत ही हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। सो ये पॉइंट है जिनकी हेल्प से हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और पॉइंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कैसी होगी? हाई होगी। कंपैरेटिवली कैसी होगी? हाई होगी। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली लो होगी। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स। देखिए, हार्ड एसिड्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? H पॉजिटिव ले सकते हैं। दिस इज हार्ड एसिड बिकॉज इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसको हम और ऑक्सीडाइज करवा सकें, तो ना तो हम इसको फर्दर और ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। मतलब H पॉजिटिव के एटम, इस H पॉजिटिव को अब हम और डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, इसमें तो न्यूक्लियस ही बचा है। ठीक है, और हम इसको खराब नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सब S ब्लॉक के ग्रुप 1 के मैंने कैटायंस लिखे हैं। ये कैसे हैं? ये हार्ड एसिड्स की कैटेगरी में क्लासीफाई मैं इसको कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। आप जानते हैं Na पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 Na की होती है, तो 3s0 हो गया, इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। अब इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आप जानते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो ना इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको हम फर्दर क्या कर सकें और ऑक्सीडाइज कर सकें। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी भी इन पे क्या है? हाई है। इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या है? बहुत ही लेस है, लेस पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी आई होप सो आप समझ पा रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, K पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अब डिस्टॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है इस केस में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ग्रुप ये S ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है? बहुत ही लो होती है। देखिए, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ग्रुप 1 के कैटायंस है, तो कैटायंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है जब किसी भी एटम अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सॉफ्ट का अगर मुझे एग्जाम्पल देना होगा तो कॉपर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, मरकरी और कॉपर को तो हम क्या कर सकते हैं, और सिल्वर को भी हम क्या कर सकते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बेसिकली मैं कह सकती हूँ। लो डी ब्लॉक के ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनको हम फर्दर और ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप किस तरह से पहचानेंगे? देखो, बहुत ही ईजी तरीका है। डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लो हो, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में क्लासीफाई हो सकते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के कैटायंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। तो ये इजीली हम क्या कर सकते हैं? Ag पॉजिटिव को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इस कैटायन को, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सॉफ्ट एसिड्स। एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, ये सभी क्या है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं विद 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बाकी हम इसे फर्दर और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हमें इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा अगर हमने इसे और ऑक्सीडाइज किया। तो ये भी कैटेगरी सिमिलरली ये भी हमारे पास हार्ड एसिड की कैटेगरी में है। सॉफ्ट एसिड में हम लिख सकते हैं प्लैटिनम +2, प्लैटिनम +4, ये सभी सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये भी। और हम इसको लिख सकते हैं कैडमियम +2।
ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास सॉफ्ट की कैटेगरी में। अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो Al+3, क्रोमियम+3, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट+3, ये सब हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये ऑल्दो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन ये हार्ड की कैटेगरी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो एटम्स हैं इन पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है, अब इनको हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। फर्दर इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब इनकी हिलाना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होंगे, हार्ड एसिड्स होंगे। सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में मैं I पॉजिटिव को डाल सकती हूँ, Br पॉजिटिव। ठीक, कौन से एलिमेंट है ये, ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों को हटा दिया। नीचे वाले जिनका साइज बड़ा है, जिनका साइज बड़ा है और उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये एसिड की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो एसिड की तरह वर्क कर रहे हैं और इनका साइज क्या है, बड़ा होता है, लार्जर साइज है, और तो इसको हम क्या क्लासीफाई कर रहे हैं एज सॉफ्ट एसिड्स। ठीक है, तो ऑल्दो हमारे पास इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है Br2 और I2 में, लेकिन इनके ये हमारे पास लुईस एसिड की कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, और वो भी कैसे, सॉफ्ट। तो लुईस एसिड इसलिए क्लासीफाई हो रहे हैं, तो ब्रोमीन या आयोडीन आप इनको जानते हैं। ब्रोमीन के पास ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होती है, 4s2 4p5। तो Br2 के लिए अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन हम इस तरह से इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आपने किया होगा ये प्रीवियस क्लासेस में। अगर मैं 4p की बात करती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इधर और 5 इधर दूसरे ब्रोमीन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार इज प्रेजेंट, जिस वजह से ब्रोमीन Br2 और I2 इन दोनों में वेकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। कोई भी स्पीशीज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनकी वेकेंट ऑर्बिटल में डाल सकता है। ठीक है, तो आप समझते हैं Br2 और I2 ये भी लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। फर्दर ये सॉफ्ट है, अच्छी बात है, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो इस वजह से कैसे वर्क कर रहे हैं, सॉफ्ट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। Br2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, साइज भी बड़ा है, न्यूक्लियस इज नॉट दैट पावरफुल। तो आई होप सो आप इसको समझे कि ये सॉफ्ट एसिड क्या चीज़ है। कुछ और एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, हार्ड एसिड के और एग्जांपल हो सकते हैं, CO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको मैं हार्ड क्यों कह रही हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज छोटा हो। सेंट्रल एटम देखिए, कार्बन का साइज जो है छोटा होता है, 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो सराउंडेड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब कोई भी एटम, छोटा एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंडेड होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही कम हो जाती है और इसका अब इफेक्टिव जो साइज होगा और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव साइज इसका क्या हो गया, और भी छोटा हो गया है, तो ये बहुत हार्ड बन जाता है। ऐसे एग्जांपल्स कैसे हार्ड एसिड्स में अब क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, ऐसे एटम्स, स्मॉल एटम्स जो कि क्या हो, ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सराउंडेड हो। अच्छा, ये एसिड किस लिए है, कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई CO2 इज हाउ बिहेविंग एज लुईस एसिड। तो आप देखिए इसमें डबली बॉन्डेड O है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है हाई अमाउंट में, जिस वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे रिएक्शंस में आप ऐसा कराते भी हैं। तो CO2 इज ए लुईस एसिड, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और लुईस एसिड में भी ये कौन सा है, हार्ड है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंडेड है। ऐसे ही SO3 भी कैसा होगा, SO3 गैस, ये भी हार्ड एसिड है, हार्ड लुईस एसिड। ठीक है, फर्दर सॉफ्ट में मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ ऑन कॉन्ट्रेरी, न्यूट्रल में नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये सब कैसे हैं, सॉफ्ट है। सिंगल आयोडीन एटम, नाइट्रोजन भी हम क्लासीफाई करेंगे, सिंगल आयोडीन, सिंगल हमारे पास ये ब्रोमीन एटम, ये सब कैसे हैं, हेलोजन विद लार्जर साइज हेलोजन जो होते हैं। अब लिख सकते हैं पॉइंट्स कि लार्जर साइज हेलोजन, ये सब ये कैसे बिहेव करते हैं, एज सॉफ्ट लुईस एसिड्स। तो चाहे वो I2 हो, चाहे वो I हो, चाहे वो I पॉजिटिव हो, चाहे वो Br2 हो, चाहे वो Br हो, और या फिर Br
पॉजिटिव हो, तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आई होप सो आप एसिड्स के बारे में काफ़ी सीख गए हैं, और आप इन एग्जाम्पल्स को भी अगर ध्यान रखते हैं जो मैं क्लास में करा रही हूँ, तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस कौन से होते हैं। बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस जो होते हैं इट कैन बी हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस। तो हार्ड बेसिस कौन से होते हैं? ऐसे बेसिस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, काफ़ी हाई होती है, ठीक है। सॉफ्ट बेसिस कौन से होंगे? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। इन पॉइंट से हम इनको पहचानेंगे, ठीक है। तो इनकी पोलराइजेबिलिटी कैसे होती है? हार्ड की बहुत ही लो होती है, जबकि सॉफ्ट की जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत ही लेस होती है, बहुत ही हाई होती है। तो पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब है ये इजीली क्या हो सकते हैं, कैन नॉट बी इजीली डिस्टॉर्टेड, कैन नॉट बी इजीली डिस्टॉर्टेड। हम इन्हें इजीली खराब नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे पास ऐसा बेस है जिसके पास क्या है, जो हार्ड है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली पोलराइज नहीं कर सकते, जबकि ये क्या होंगे, सॉफ्ट वाले इजीली पोलराइजेबल होते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस और होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल अगर कोई प्रेजेंट है इज हाई लाइंग, बहुत ही हाई एनर्जी, हाई लाइंग मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इसमें लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। हम ऊपर वाले 3 पॉइंट से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हार्ड बेसिस जो होते हैं बेसिकली ये इस तरह के बेसिस होते हैं, इस तरह के लुईस बेस होते हैं कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। होल्ड करके रख रहे हैं मतलब इनका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट नहीं होने दे रहे, खराब नहीं होने दे रहे। अगर कोई हमारे पास ये हार्ड बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी खराब नहीं होने देगा, ठीक है। तो एज इट इज़ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही फर्मली टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, जबकि सॉफ्ट में इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे अगर अब एग्जांपल की बात करेंगे तो अमोनिया जो है हार्ड बेस होता है, ठीक है। देखिए अमोनिया इज ए हार्ड बेस, हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा बेस होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, बेस होता है, लोन पेयर को बहुत स्ट्रॉन्गली, लेकिन ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में इस तरह से पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हार्ड है बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लोन पेयर किसके ऊपर है, नाइट्रोजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है, ये फर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रख रहा है। तो दिस इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्ड बेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाटर, तो वाटर के लोन पेयर भी ऑक्सीजन पे है, तो ये भी कैसा है, हार्ड बेस है। और अगर OH नेगेटिव की बात करते हैं, जबकि इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, फिर भी ये कैसा है, हार्ड बेस की कैटेगरी में है, क्योंकि ऑल्दो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, फिर भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन उसको फर्मली पकड़ के रख रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम F नेगेटिव को लिख सकते हैं। F नेगेटिव कैसा है, बहुत ही हार्ड बेस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इसकी डिस्टॉर्ट नहीं होती, छोटा साइज होता है F नेगेटिव का बहुत, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली ख़राब नहीं किया जा सकता, इसका न्यूक्लियस बहुत टाइटली नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख रहा है। आई होप सो आप हार्ड वर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे विद रिगार्ड टू बेसिस, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सॉफ्ट बेसिस H नेगेटिव हो सकते हैं, I नेगेटिव हो सकते हैं। देखिए ऐसे स्पेशीज नेगेटिव चार्ज है इन पे, तो बेसिस की तरह वर्क करेंगे। अगर हाइड्रोजन, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया एक्स्ट्रा, तो इसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, इसका साइज इनफैक्ट Cl नेगेटिव से भी बड़ा होता है। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो H नेगेटिव ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बेस है। आयोडीन आप जानते हैं, इसका साइज तो ऑलरेडी बहुत ही लार्जर साइज है, और हेलोजेंस में कंपैरेटिवली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, लो होती है कंपेयर टू अदर हेलोजेंस लाइक F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो वी आर क्लासिफाइंग इट एज सॉफ्ट बेस। अगर कहीं पे लिखा हुआ है PR3, R इज R ग्रुप जो ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर ये सॉफ्ट होता है, जबकि लिखा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो दिस इज
हार्ड, ये हार्ड की कैटेगरी में है। नाइट्रोजन के नीचे ही आ रहा है फॉस्फोरस, इसके पास लोन पेयर है तो इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, सॉफ्ट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज सॉफ्ट। AsR3 आर्सेनिक अगर हम लिख रहे हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। आई होप सो आप इसको इन तरीके से याद रखेंगे कि किस तरह से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सॉफ्ट नेचर होता जा रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण एकदम से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू अदर मेंबर्स, तो ये हार्ड है, स्मॉल इसका साइज होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है कंपेयर टू अदर मेंबर्स। तो अदर मेंबर्स कैसे हो गए इसके, सॉफ्ट हो गए। एसिड हो गया, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसिटेटाइन, ये भी कैसा होता है, हार्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास हम लिख सकते हैं PO4 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, SO4 2 नेगेटिव, ये सब कैसे होंगे, हार्ड हो गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी SCN नेगेटिव, ये कैसा होगा, सॉफ्ट। इस केस में आप जानते हैं जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और तो सल्फर पे भी आ रहा है, सल्फर जो है सॉफ्ट की तरह वर्क करेगा। देन आगे आप लिख सकते हैं CN नेगेटिव को आप लर्न कर लेंगे, ये भी सॉफ्ट है, ठीक है। S2O3 2 नेगेटिव, ये आप लर्न कर लेंगे, दिस इज अंडर सॉफ्ट, ऑल द ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बस, बट ये कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है। बाकी आपने लर्न किया अमोनिया कैसा होता है, दिस इज हार्ड अमोनिया, और RNH2 भी हार्ड होता है। NH2 दिस इज ऑल्सो हार्ड, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इधर नाइट्रोजन के नीचे आ रहा है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वाले कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ये भी हमारे पास कैसा होगा, सॉफ्ट की कैटेगरी में आएगा। RSH हो गया, या RS नेगेटिव भी आता है सल्फर पे, तो भी ये कैसा होगा, सॉफ्ट। आई होप सो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई आपको नया एसिड बेस दे दे तो आप उसको हार्ड और सॉफ्ट की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज दीज एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यू कंसेप्ट के साथ आएंगे। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।